ये किरंतन की वाणी है। सुनो साथ जी सिरदारो, एक कीजो वचन विचार, देखो बाहर माहे अंतर लीजो, सार को सार जो सार। प्राणनाथ जी हमें क्या बता रहे हैं? श्री महामजी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी सुनो, इन वचनों को अपनी आत्मिक दृष्टि से, जी भाव में नहीं, आत्मा की दृष्टि से हमें विचार करना है। तारतम का सार ये वाणी है, जो हमारे पर कुलजीवन स्वरूप की जो वाणी है, तारतम का सार है। सार पांचों शक्तियां इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुई हैं। इससे पहले कभी किसी तन के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान नहीं हुई है, तभी इनको महामती कहा गया है, क्योंकि इस तन के अलावा किसी तन के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान नहीं हुई। तो प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं कि ये जो वाणी हमारे लिए आई है, ये क्या करें? सुनो साथ जी सिरदारो। सुंदर साथ को ये संबोधन करके हम बता रहे हैं कि एक की जो वचन विचार, इस वाणी के जो विचार शब्द हैं उन पर विचार करो भी। है वाणी हल्की नहीं है। सुंदर बाई कई धाम से मैं साथ बुलावन आई, धाम से ले आई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। सुंदर बाई के धाम से यानी कि श्यामा जी पहले जामे के अंदर आई, मैं साथ को बुलाने के लिए आई हूं। श्यामा जी कह रही हैं सुंदर साथ को बता रही कि मैं अपने सुंदर साथ को यहां बुलाने के लिए आई हूं। जब जामनगर के अंदर ये लीला जब साक्षात चल रही थी तो राज्य ने उनको दर्शन दिया चर्चा के बीच में ही, और कहते 2.5 घंटे बात हुई थी। ऐसे ही सारे सुंदर साथ बैठे, किसी को नहीं पता चल रहा था वहां पर, केवल राज्य और उनकी बातें चल रही थी। उनसे उन्हें पूछा कि तू कौन है, कहां से आई है, तेरा घर कहां है, तेरी आत्मा का प्रीतम कौन है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? लगता है आप ही मेरी खाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं पता मुझे। तब उन्होंने कहा तुम परम धाम से यहाँ पर 12,000 ब्रह्मात्माएं इस संसार में खेल देखने के लिए आई हूं, और मैंने तुम्हें वाणी दे करके भेजा हुआ है, किस लिए? जगाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि मैं कैसे पहचान करूंगी, मैं कैसे बुला के ले जाऊं? तब प्राणनाथ जी ने क्या बोला था कि तुमको कुछ नहीं करना, केवल सुंदर साथ से प्रेम करना है, प्रेम करना है। मैं स्वयं लेकर के आऊंगा, क्योंकि ब्रह्मात्माओं को तो स्वयं ही नहीं पता, वो फरामोशी के पर्दे में उन्हें खुद नहीं पता कि हम कौन है, कहां से आई और हमारी आत्मा का प्रीतम कहां है। तो राज्य बता रहे हैं कि मैं ही, क्योंकि राज्य को तो हर रूह के बारे में पता है, क्योंकि ब्रिज में जब खेल कर देख कर गई, ब्रह्मात्माओं को स्वयं को पहचान नहीं कि हम कौन है, कहां से आई है और ये हमारी आत्मा के प्रीतम लगते क्या। तभी तो कह दिया तू पर पुरुषम कुलवंती नार, पहचान नहीं थी। अब कलयुग में आए तो वही कह रहे कि मुझे, क्योंकि राज्य को सब कुछ पता है कि कौन से तन के अंदर ब्रह्मात्मा है। तो उन्होंने कहा कि तुम सब फरामोशी में हो, वहां परम धाम के अंदर किसी को भी नहीं पता है, केवल और केवल तुम्हें सिर्फ प्रेम करना है। कि मैं साथ बुलावन आई, धाम से ले आई तारतम। तारतम का मतलब, आज दुनिया तारतम का मतलब नहीं है, तार मतलब जोड़ने वाला, तम बिन अंधेरे से उजाले तक जोड़ने वाला, ये वाणी का ज्ञान करी ब्रह्मांड में रोशनाई। इस वाणी का प्रकाश इतना है, अभी कोई जानता नहीं, लेकिन जिनके पास ये वाणी का ज्ञान पहुंच जाएगा वो संसार में रहते रहते अपने आप को धन्य समझेंगी कि ब्रह्म वाणी हमें मिली तो हम धन्य धन्य हो गए। आज अभी पता नहीं है। इस ब्रह्म वाणी के शब्द जवाब कहते हैं, शब्द हैं जागृत जगावें तत्खिन। तत्खिन का मतलब अंदर की आत्म जागृति हमारी हो जाती है जब हम शब्दों को सुनते हैं। तो क्यों कि प्राणनाथ जी के मुख से निकले शब्द हैं, किसी व्यक्ति के नहीं। और प्राणनाथ जी पांचों शक्तियां जिस तन के अंदर विराजमान को प्राणनाथ जी कहा गया। पूर्ण परमात्मा जहां विराजमान है उनकी पांचों शक्तियां जिस तन के अंदर आई वो है करीब ब्रह्मांड में रोशनाई। आज हमें पता नहीं है, कहते हैं कि ये वाणी के जो शब्द हैं, अगर हम यहाँ मनुष्य तन रहते रहते अगर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा के धाम की स्वरूप की सारी पहचान, अगर परमात्मा के स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाते जाएंगे तो हमारे अंदर माया की जो तृष्णाएं वो निकलती जाएंगी, हमारे जो विकार है वो निकलते चले जाएंगे और हमारी आत्म जागृति होती चली जाएगी। जब अंत समय होगा इस संसार में
ये तारतम का शब्द ये लास्ट में विष्णु भगवान को मिलेगा, तारतम यानी कि वाणी का ज्ञान। और एक ही पल में 14 लोक के जीवों को यह ज्ञान मिलेगा, इसलिए किसी को पहचान ही नहीं। कुछ लोग तो सोचते हैं अरे तो इनके लिए आई होगी वाणी, हमारे लिए नहीं आई है। लेकिन ये वाणी क्या है? ये वाणी सबके लिए आई है, किसी एक के लिए नहीं आई। ये संसार मिटने वाला है, परमात्मा अखंड अविनाशी है। जब परमात्मा को हम अपने धाम हृदय में बसाते जाएंगे तो हमारे अंदर जागृति आती जाएगी और हमारे जीव के संस्कार वो समाप्त हो जाएंगे और अखंड मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो जन्म मरण से रहित है। अब मरण से रहित कौन होगा? जीव जो 84 लाख योनियों में घूमता है। कहते हैं कि करीब ब्रह्मांड में रोशनाई। इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर एक वाणी में लिखा है, एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिर चर। 14 लोक का ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा इस वाणी की बरकत से। और हर ग्रंथों में इनकी पहचान लिखी हुई है, लेकिन क्या है, हम पढ़ते नहीं है। जब पढ़ते नहीं है तो पता कहां से चलेगा? अब जो जैसे हमें पढ़ा के चला जाता है वैसे ही पढ़ लेते हैं। भागवत पुराण में तो साफ लिखा हुआ है कि कलयुग में परमात्मा आएंगे, 2 तनों के अंदर लीला करेंगे। अब ये वही वाणी 2 तनों की लीला करने के कारण हमें आज मिली हुई है। सो सुंदरवाई धाम चलते जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह ना सको तुम बिन। सुंदरवाई धाम चलते यानी कि परमात्मा की बनकर 2 तनों में लीला करेंगे परमात्मा आकर के। तो पहला तन था सुंदरवाई का जो श्यामा जी उनके अंदर आई थी, दूसरा तन जाएगा इंद्रावती का। तो पहले तन के अंदर जब ये साक्षात लीला हो रही है, 9 तनपुरी जामनगर में साक्षात ऐसे जैसे हम सब यहां बैठे हैं ऐसे साक्षात आंखों से दिखने वाली लीला होती थी। लेकिन उस समय भी सबको जागृति क्यों नहीं आई? कि सब माया में फंस गए, चमत्कार में फंस गए। अब दुनिया को क्या चाहिए? चमत्कार। परमात्मा की जरूरत नहीं है। जहां धन मिलता हो, घर परिवार के सुख शांति, वहीं दौड़ेंगे। ये नहीं देखा कि आज ये जो मिलने वाली चीजें तो क्षणिक के कभी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमात्मा का अगर ज्ञान आप धारण करोगे अपने हृदय में तो हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। उसकी चाहत नहीं कर रहा कोई भी। तो कह रहे जो सुंदरबाई धाम चलते यानी कि पहले तन के अंदर जो लीला चल रही थी उस समय की बात रहे, जाहिर कहे वचन, क्योंकि दूसरे तन में परमात्मा ने फिर से लीला करनी थी। उनके तन में लीला जो होनी की, कह रहे 313 सुंदर साधि 313 आत्माओं को ये ज्ञान मिला था, लेकिन उनके अंतर ध्यान होते ही फिर से माया में लिप्त हो गई, क्योंकि पहचान नहीं हुई थी कि इस तन के अंदर लीला करने वाला कौन है। जाहिर कहे वचन, अब जिस दूसरे तन में बैठना था पूर्ण परमात्मा को 5 शक्तियां लेकर के, वो यहाँ पे महराज ठाकुर का तन है जिनके जामनगर में जन्म था। वजीर के वो बेटे थे। उनके अंदर जब लीला होती थी तो उनको कहते हैं जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे। वो क्या कहती, जैसे सदगुरु महाराज वर्णन करते थे परम धाम का, जैसे हम यहाँ आंखों खुली आंखों से आप लोगों को देख रहे हैं ना, ऐसे ही उनको परम धाम दिखता था यहाँ बैठे बैठे ही, और वो परम धाम का वर्णन किया करते थे। तो इंद्रावती जिस तन के अंदर थी वो विरह करती थी कि आप दिखते हो, आपको दिखता, मुझे क्यों नहीं दिखता है, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो उनके अंदर जब इतनी मतलब तड़फ थी देखने की, तो उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर को साधने के लिए कहते एक एक पैसा डेली खाना कम करते गए, अपनी इंद्रियों को बस में किया कि हमारी इंद्रियां कहीं संसारिक इच्छाओं में तो नहीं दौड़ रही हैं। शादी के बाद ही अपने धन जितने भी सदगुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपनी संसार की सारी इच्छाओं को त्याग दिया था। तो उनके अंदर थी कि आपको परम धाम दिखता, मुझे नहीं दिखता है। तो सदगुरु महाराज ने बोलिया कि दूसरे तन में जो लीला होगी तुम्हारे तन से ही होनी थी, बता दिया था पहले ही। तो कहे मैं रह ना सको तुम भी नो, कह रही मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती। तो कोई चीज हमारे सामने होती है ना तो हम उसको अनदेखा करते हैं, लेकिन हम बाद में पछताते हैं। तो वही इंद्रावती जी कह रही कि मेरे धनी धाम के धूला में कर ना सकी पहचान, क्योंकि जब वो अंतर ध्यान हो गए तब उनको पहचान हुई थी, अरे ये तो मेरे धनी ही लीला करने वाले थे। क्योंकि हम क्या देखते हैं, शरीर को देखते हैं बस,
कि तुम्हारा शरीर ऐसा, इसका शरीर मेरा ऐसा, सब एक जैसे ही तो है। उस तन के अंदर लीला करने वाला कौन था वो उनको पहचान नहीं हुई थी। दई दिलासा बुलाए के में लई सिखापन, रूह अल्लाह के फुरमान में लिखे जामे दोए तन। दई सिखापन, जब उनके अंतर ध्यान लीला समाप्त होने वाली थी तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाया, क्योंकि बीतक में आता है कि उनकी प्रणाम स्वीकार, क्योंकि उस तन के अंदर जो बैठना था परमात्मा ने, उनको अच्छे से तपाना था ना, उस जीव को निर्विकार करना था। तो वो सतगुरु महाराज के वहां से थोड़ा अपना अलग चले गए थे, तो वो अंत समय था उन्होंने अपने पास उनको बुलाया। मैं लई सिखापन, उनको दिलासा दई, मतलब उनको एक तसल्ली देते हैं, ऐसे अपने पास में बुला करके उनको कह रहे 22 दिन उनके साथ में रहे थे महाराज ठाकुर जी। ये तब का वर्णन हो रहा है। रूह अल्लाह के फुरमान में लिखे जामे दो। रूह अल्लाह का मतलब कुरान के अंदर रूह अल्लाह बोलते हैं उसको, और हमारे बोलते हैं कि रूह अल्लाह पेंसी जामे दो, यानी परमात्मा आएगा 2 तनों में आकर के लीला करेगा। जो भागवत पुराण में आपको बता रही 12वें स्कंद 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमात्मा आएंगे तो वो 2 तनों में आकर के लीला करेंगे, उसका वर्णन है। लिखे जामे दो, जामे का मतलब है 2 तनों के अंदर परमात्मा आकर के लीला करेंगे, ये वहां का वर्णन है। मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोए, हरा उल्ला सुपेद गुड्डी कहे रूह अल्लाह के सोए। यानी कि परम धाम की, और एक पुराण संहिता के अंदर भी लिखा है कि ये क्या मतलब है, कलयुग के अंदर 2 ब्रह्म आत्माएं, सुंदरबाई और इंद्रावती नाम की 2 सखी आएंगी, जो माया के अंधकार को समाप्त करने के लिए जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के आएंगी। उसका भी प्रमाण लिखा हुआ है। ये स्वसम वेद के बारे में आज जो इतना चल रहा है ना, अभी उसका खुलासा अब कलयुग में होने ही वाला है कि 5वां वेद अब कौन सा है। ये 5वां वेद स्वसम वेद वही है जो को स्वयं लेकर के पूर्ण परमात्मा आएंगे। अब तक परमात्मा के हुक्म से ग्रंथ लेकर गए, ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद उच्चारण करवा दिए थे, ठीक है, इसलिए उनको चतुर्मुखी बोलते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख थोड़ी हैं। कहने का मतलब है कि 4 वेदों को वर्णन ब्रह्मा जी के द्वारा करा दिया, तभी तो कहते कि 4 वेद ब्रह्मा को सौंपाए, 5वां वेद रहे छुपाए, कि छुपा कर मतलब है वो स्वयं लेकर के आएंगे कलयुग में पूर्ण परमात्मा। ये है वो वेद, 5वां वेद जिसको बोला है। हदीसों भी यूं कही आखिर ईसा बुजरक, इमाम ज्यादा 3 से 3 सबों पहुंचाए हक। हर धर्म ग्रंथों के अंदर ये लिखा हुआ है, चाहे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है ये सब कुछ। लेकिन पहचान क्यों नहीं हो रही? कहते हैं कि ये ज्ञान बिना जागृत बुद्धि के हमारे समझ में नहीं आएगा, और जागृत बुद्धि परमात्मा के हुक्म से ही मिलेगी। तभी तो शब्द हैं जागृत, जागृत बुद्धि मिलेगी, जागृत शब्द तभी हमें समझ में आएंगे। इसलिए हमें पहचान नहीं हो पा रही। हम दौड़ तो बहुत लगा रहे, कलयुग में भक्ति की दौड़ बहुत है इस समय, लेकिन लक्ष्य पता नहीं। खासी गिरोह के बीच में आखिरी इमाम खामंद होए, ये जो लिखा फरमाने रूल्ला के जामे दोए। यानी कि हर धर्म उत्तम लिखा है कि कलयुग में परमात्मा आएंगे, 2 तनों के अंदर लीला करेंगे। इसलिए इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के दुनिया बोल रही है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरेगा। अरे भाई वो बताओ तो सही आखिर कौन सा नाम है जो आएगा है? और हमारी वाणी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, हर धर्म ग्रंथों का वेद ये स्वसम वेद के द्वारा हम यहीं बैठे बैठे पहचान कर सकते। इसलिए इसको मास्टर चाबी बोला गया। मास्टर चाबी क्या है, तो सर तालों खोल देती है ना। इसलिए इस वाणी से चारों मजहब के जो है हम वे उसको अर्थों को खोल सकते हैं यहीं बैठे बैठे कि कौन से ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है। बी कहिया वाणी में 5 स्वरूप एक ठौर, फुरमान में भी यूं कहिया कोई ना ही बिना और। वाणी के अंदर भी लिखा है कि परमात्मा 5 नूर हुक्म बुद्ध मुबतन, ये 5 बिन वह महामती, कि जिस तन के अंदर 5 शक्तियां विराजमान को महामती का किताब मिला हुआ है। सिख पंथ में लिखा है कि नेह कलंक उतरसी महाबली अवतार, और संत रक्षा जुग जुग करें, दुष्टा करें संहार। महाबली अवतार होगा। इस धरती पे जितने भी अवतार हो चुके हैं उनसे ऊपर ये महान कहा गया।
फुरमान में यूं कहें कोई नाही बिना और, हर ग्रंथों में, फुरमान का मतलब परमात्मा को हुक्म से हर ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा के बिना और कोई है ही नहीं। क्योंकि महेश्वर तंत्र के अंदर शंकर भगवान शुद्ध उमा को बता रहे हैं इस चीज के बारे में कि हे उमा, हम और ब्रह्मादिक देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं, और वायु रूपी बुलबुले समाप्त होते केवल एक परब्रह्म शेष बचता है। तब कलयुग में महाप्रलय आने वाली है। महाप्रलय की 14 लोग 5 3 गुण सब कुछ समाप्त हो जाएगा, केवल परमात्मा शेष रहेंगे। तो बताइए कि परमात्मा इस 14 लोक के अंदर है क्या? मिटने वाले संदोक के अंदर तो है नहीं, कि ये तो मिटने वाला है। भागवत रामायण में 4 तरह के प्रलय का वर्णन है, फिर कहां जाएंगे? इसलिए कहते इस वाणी से परमात्मा के धाम की और स्वरूप की हम यहीं बैठे बैठे पहचान कर सकते हैं। ये 14 लोक का ब्रह्मांड बैकुंठ 700 निराकार मंडल तक ये महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है योग माया का ब्रह्मांड जो अखंड है, और उससे भी ऊपर है वो पूर्ण परमात्मा जहां वो रहता है। तो बताइए, शंकर भगवान खुद उमा को बता रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? तो मिटने वालों की पूजा करें, ये जो अखंड अविनाशी उसकी पूजा करें। इसलिए कहा है कलयुग केवल नाम है। कलयुग में वो नाम आएगा जिसको हम सुमर सुमर के, यानी कि उसकी पहचान करके पहली बार भव से पार हम होएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।